जाएगा। सिंपल सी बस एक बात याद रखो, आत्मसात्करण का मतलब क्या था, कैसे भंडारण होगा आत्मसात्करण। पहला चरण, आत्मसात्करण का मतलब यह किसी पूर्व के ज्ञान में, किसी पूर्व के ज्ञान में, क्योंकि आपको पता है संज्ञात्मक अवकाश की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, ज्ञान होता है। क्या होता है, ज्ञान। सबसे पहले ज्ञान आता है, ठीक। किसी पूर्व के ज्ञान में, ठीक है, यह नहीं, बदलाव नहीं, किसी पूर्व के ज्ञान हैं और नवीन ज्ञान को वैसे का वैसा ग्रहण कर लेना। किसी पूर्व ज्ञान, ये परिभाषा आपको दुनिया में किसी किताब में नहीं मिलेगी, ठीक है, ना दुनिया में किसी किताब में मिलेगी और ना आपको कहीं लिखा हुआ मिलेगा। ये केवल बस यहीं लिखा हुआ हम दिखा रहे हैं हम आपको, ठीक। क्या है अनुकूलन का पहला चरण, आत्मसात्करण। हमने बताया ना संज्ञात्मक विकास का मेन पॉइंट क्या होता है, अनुकूलन। अनुकूलन कहाँ होता है, समाज में। जो कुछ भी सीखा कहाँ सीखा, समाज से। दो तरीके से सीखा, वही पहला टाइप नंबर 1 है आत्मसात्करण, टाइप नंबर 2 है समायोजन। तो टाइप नंबर 1 साफ साफ महसूस करो, जो कुछ भी इस समाज में हमने सीखा, चाहे वो अच्छा हो, चाहे बुरा हो, चाहे गलत हो, चाहे आड़ा हो, चाहे तिरछा हो, सब कुछ अपनी खोपड़ी में भर लिया कि नहीं भर लिया। एक बच्चा खेल के मैदान में जाता है, वहाँ पर कुछ अभद्र भाषा सीखता है और वैसे का वैसे सीख के आता है और अपनी मम्मी पर प्रयोग कर देता है। मम्मी हर्रा के कंटाप मारती हैं, तो क्या उसने कुछ इसमें बदलाव किया, नहीं। मम्मी ने कहा ये बिल्ली के बच्चे हैं, उसने मान लिया। मम्मी ने कहा वो बकरी के बच्चे हैं, उसने मान लिया। उसको क्या फ़र्क पड़ता है बकरी से, क्या फ़र्क पड़ता है बिल्ली से। बस उसके अंदर क्या जा रहा है, ज्ञान जा रहा है कि नहीं जा रहा है। सबसे पहले बकरी और बिल्ली और तोता से ही, लूलू से और इन्हीं से तो शुरुआत हुई थी हम लोगों की, नहीं हुई थी कि नहीं हुई थी। जनरलाइज समझो व्यवहारिक तौर पर। तो आत्मसात्करण का मतलब होता है, क्या बताया हमने, परिभाषा क्या लिखाई, हाँ, नवीन जैसा भी ज्ञान मिले उसको हम क्या कर लें, ग्रहण कर लें। वही क्या कहलाता है, आत्मसात्करण। हम उसमें कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं उठाएं, चाहे वो गलत हो या सही हो। पूर्व ज्ञान और नवीन ज्ञान को वैसे का वैसा ग्रहण कर लेना ही क्या कहलाता है, आत्मसात्करण। पूर्व ज्ञान, नवीन ज्ञान। पूर्व मतलब जो पहले अर्जित कर लिया पूर्व हो गया, जो थोड़ी देर बाद अर्जित कर रहे हो वो नवीन हो गया। बस सिर्फ इतना अंतर। मतलब कुल मिला के जो कुछ भी मिल रहा है वो क्या है, ज्ञान है। जैसे का तैसा ज्ञान को अर्जित करना ही क्या कहलाता है, आत्मसात्करण कहलाता है, ठीक है। किसी ने कहा कि अब हम लोग बच्चे होते हैं, हमको क्या पता कि कौन सा जीव, बच्चे को क्या है, आप वो पकड़ा दो, बिच्छी पकड़ा दो, पकड़ लेगा हाथ में। उसको सांप पकड़ा दो, पकड़ लेगा हाथ में, क्योंकि उसके पास क्या नहीं है, ज्ञान नहीं है। और ज्ञान का मतलब होता है क्या, ज्ञान का मतलब होता है जानकारी। और जानकारी का ये भी फर्क नहीं होता, ज्ञान का मतलब ये भी नहीं होता है कि वो सही है या गलत है, उसको पता नहीं है। लेकिन जिस दिन ज्ञान क्या बन जाता है, संज्ञान बन जाता है। जिस दिन ज्ञान संज्ञान बन जाता है उस दिन ज्ञान का विस्तारीकरण हो जाता है, विस्तार हो जाता है ज्ञान का। तो यानी पक्का ज्ञान का पक्का स्वरूप क्या कहलाता है। जब मम्मी ने कंटा मारा तब वो अगले दिन स्कूल गया और किसी बच्चे ने वही शब्द बोला, तब उसने मैम से बोला, मैम ये गलत बात बोल रहे हैं। उस दिन उसका क्या हो गया, ज्ञान का संज्ञान हो गया। समझ गए। तो हमेशा याद रखना, छोटी इकाई होती है ज्ञान। समझ गए। इनको वर्ण समझ लीजिए, इसको क्या समझिए, वाक्य समझ लीजिए। समझ गए, ऐसे समझ लो सरल भाषा में। चलिए उसको हटाइए। तो समझ गए, जैसे का तैसे ग्रहण करना क्या कहलाता है, आत्मसात्करण। बैठ गया दिमाग में। चलिए उसके बाद आ जाइए दूसरा तरीका, समायोजन। दूसरा क्या है, समायोजन। लिखिएगा, किसी पूर्व के ज्ञान में, 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 किसी पूर्व ज्ञान। और एक बात याद रखना, बिना आत्मसात्करण के, बिना एसिमिलेशन के एकोमोडेशन नहीं हो सकता किसी भी कंडीशन में। क्योंकि जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक उसमें कोई बदलाव नहीं हो सकता। तो जीन पियाजे ने बोला, कहा कि समायोजन तभी संभव है जब क्या हो, आत्मसात्करण। ठीक है। तो आत्मसात्करण किस समायोजन में निहित होता है, क्या, आत्मसात्करण। ठीक है, समझ गए इतनी बात को। अक्सर सीटेट में कौन किस में घुसा है ये भी पूछते हैं। जैसे संज्ञान और संवेग को घुसड़े रहते हैं। संज्ञान परस्पर संवेग से अंतः संबंधित है, नहीं है, कैसे है। तो सीधी सी बात है, हम जानते हैं संवेग जब ज्ञान होता है तभी तो संवेग आता है। जैसे मम्मी एक डायलॉग मारती थी, याद आ रहा है बचपन में, पापा जान गए तो बहुत मारेंगे। तो पापा जानेंगे नहीं तो संज्ञान में जाएगा नहीं, पापा के अंदर भाव गुस्से वाला आएगा नहीं। तो संज्ञान और संवेग क्या है, परस्पर अंतः संबंधित होते हैं। तो अक्सर दे देता है संवेग, नीचे यही कथन बना देता है फालतू के। तो कई साइकोलॉजी में ऐसे क्वेश्चन बनाते हैं वो लोग जिसमें दो लोगों को कोरिलेट करते हैं और पूछते हैं क्या एक दूसरे से संबंधित हैं। जैसे अधिगम और विकास, अधिगम लिख देंगे, कहेंगे अधिगम विकास में अंतर संबंधित है, अधिगम विकास के आगे चलने वाली प्रक्रिया, पीछे चलने वाली। तो दुनिया जानती है पहले सीखते हो फिर विकास करते हो कि पहले विकास करते हो फिर सीखते हो, पहले वकालत सीखते हो फिर जाके केस लड़ते हो कि पहले केस लड़ लेते हो फिर वकालत सीखते हो आके, कि पहले ऑपरेशन कर देते हो फिर MBBS की डिग्री लेते हो जाके।
तो उल्टा भी बोलते हैं, सीधा भी समझते हैं। तो पूर्व ज्ञान लिख लेना में बदलाव, यही देखेगा क्वेश्चन में आपको, बदलाव, ठीक है, विस्तार करना, बढ़ा देना, ठीक है, या संशोधन, बदलाव, विस्तार, संशोधन, ये तीनों काम अगर हम किसी पूर्व के ज्ञान में करते हैं तो वो प्रक्रिया कहलाती है समायोजन। क्लियर इतनी बात? अब तो समायोजन आत्मसात करना ज़िंदगी में नहीं भूलोगे, इतना स्लो मोशन में, इतना धीरे धीरे आपको हमने समझाया, ठीक है। अब कभी भी समायोजन पूछ ले क्या है, आत्मसातकरण क्या, ये जब क्वेश्चन लगाओगे ना तब आपको बिल्कुल आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। क्वेश्चन के टाइम आपको एहसास होगा कि इसकी कीमत क्या थी। वहाँ इतना कन्फ्यूज दे देगा क्वेश्चन किसी, अभी देखो, अभी एक ऐसा क्वेश्चन बोलेंगे ना कि आप ही लोग नहीं कर पाओगे, चैलेंज करते हैं, ठीक, कर लोगे, ऐसा उदास ना हो, ठीक है, लेकिन आपको समझाएंगे तब आपको कीमत समझ में आएगी कि इतना स्लो काहे इसको समझा रहे हैं। इसलिए क्योंकि ये समझ गए तो क्वेश्चन में नहीं फंसोगे, नहीं तो क्वेश्चन पक्का नहीं लगेगा, कंफ्यूज कर देगा। वो कह देगा किसी नवीन ज्ञान में बदलाव या संशोधन का विस्तारीकरण कहलाता है, वहाँ दे देगा आत्मसातकरण, समायोजन, दोनों कोई नहीं, तो क्या लगाओगे, तब हो जाएगा आत्मसातकरण। अब बहुत लोग अभी तो कह रहे हो बदलाव करेगा, ये करेगा तो वो करेगा, लेकिन मैंने बड़ा क्या लिखा है वहाँ पर, एक शब्द जरूर ढूंढ लेना, कीवर्ड ढूंढ लेना, पूर्व ज्ञान कहीं लिखा है। जब कभी किसी पूर्व ज्ञान में कोई बदलाव, संशोधन और विस्तार किया जाएगा तब वो कहलाएगा समायोजन। लेकिन अगर किसी पूर्व ज्ञान में कोई बदलाव, समायोजन नहीं किया जा रहा है तो क्या कहलाएगा? समझ गए बात को? जैसे आपने हिंदी पढ़ी और उसके बाद संस्कृत पढ़ी और संस्कृत में आपने बदलाव कर लिया तो वो क्या कहलाएगा? नहीं समझे? अरे भैया जियो देखे हो, जियो हम लोगों की भर्ती के आते हैं, जियो हर साल कुछ ना कुछ संशोधन होता है, तो वो समायोजन नहीं कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा? वो नई चीज़, किसी नवीन चीज़ में कोई नवीन चीज़ जोड़ देना क्या कहलाता है? आत्मसातकरण कहलाता है। और किसी पूर्व के ज्ञान में कुछ बदलाव कर देना क्या कहलाता है? समायोजन। अब भी नहीं समझ में आया? आ गया? छोटी सी बात है, बवाल बन जाती है पेपर में, ठीक है? समझ गए बात को? बस अगर समझ गए हो तो फिर और आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। इसके बाद दुनिया कोई क्वेश्चन 3 प्याजे पढ़ लो, मैं चैलेंज करता हूँ, कोई भी क्वेश्चन उठा लेना, कहीं से भी उठा लेना, कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं, बस देखते ही मारोगे यही है। अगला कहेगा ये कैसे हो सकता है, क्योंकि दुनिया का पोथा लिखे बैठा है वो, अब उसी में कन्फ्यूज है, कैसे करें, कैसे क्या करें, कैसे ना करें। ठीक, छोटी सी बात 2 लाइन में स्पष्ट हो गई कि नहीं हो गई? अब देखो, अब महसूस करो, क्या आपने अपनी ज्ञान का भंडारण इन दोनों क्रियाओं से नहीं किया? अरे किया भैया, मैथ पढ़ रहे थे, एक सर ने बहुत लंबा मेथड बताया, दूसरे सर ने शॉर्टकट बताया, तो पहला हटाओ दूसरे पकड़ो, दैट इज समायोजन। कर लिया विस्तार? तो यही तो करते आ रहे हो बचपन से, नहीं करते आ रहे हो? तो समझ में आ गया ज्ञान का भंडारण कहाँ होता है? स्कीमा में। स्कीमा संबंधित होती है किससे? अचेतन अवस्था से, और इसी अचेतन अवस्था के स्कीमा में भरने का जो प्रोसेस होता है वो होता है एडॉप्टेशन, और ये 2 चरणों में होता है, आत्मसातकरण और समायोजन। आत्मसातकरण समझ गए कि ज्ञानकारियों को वैसे का वैसा रख लेना, चाहे वो गलत हो या सही हो, वही कहलाता है आत्मसातकरण। और जब टूटा फूटा ज्ञान हो जाता है तो संज्ञान तो अपने आप हो जाएगा। और शैशवावस्था में बच्चा क्या है क्या है क्या है क्या है क्या है कि तो करता है, तभी तो बाल्यावस्था में कहता है क्यों है क्यों है क्यों है क्यों है, क्योंकि क्यों का मतलब होता है संज्ञान, और संज्ञान तब तक नहीं आएगा, संज्ञान का दूसरा एक और पर्यायवाची होता है तर्क, और तर्क तब तक नहीं आएगा जब तक पक्ष और विपक्ष नहीं होगा। अभी देखो, कोई लोग पुराने हैं बोलना नहीं, ठीक? देखो ये देखो यहाँ, ठीक। अब क्वेश्चन है ये कौन सी भाषा है? ध्यान देना हमारी बात, ये कौन सी भाषा है? पहली भाषा उर्दू, हंसना मत पुराने लोग, उर्दू, संस्कृत, फारसी, तमिल। उर्दू, संस्कृत, फारसी या तमिल? बताओ, जो भी आपका विवेक हो बताओ। नहीं बताओ, सब लोग बताओ, कितने लोगों को मालूम है? हाथ उठाओ। कितने लोग मालूम है? हाथ उठाओ। ये कौन सी भाषा है? ये कौन सी भाषा है? ऑप्शन दे रहे हैं, उर्दू, तमिल, संस्कृत या अंग्रेजी। फिर ऑप्शन चेंज हो गया, बताओ। अब तो समझ में आया, उर्दू है, अंग्रेजी है, तमिल है या फारसी है? हैं? फारसी है कि उर्दू है? कितने लोग कहते हैं उर्दू है? ठीक है, कितने लोग कहते हैं उर्दू? हाथ उठाओ, हाथ उठाओ भाई। अरे बाकी जने को मालूम है नहीं कौन सी लैंग्वेज लिखी है? ठीक है, ये नहीं दिख रहा, ये कैसे दिख रहा है? ये उर्दू नहीं लग रही आपको? फारसी नहीं लग रही? तमिल नहीं लग रही? अच्छा चलो, कितने लोग कहते हैं उर्दू है? जल्दी बताओ, फिर आगे बढ़ें। चलो, कितने लोग कहते हैं फारसी है? कितने लोग कहते हैं तमिल है? कितने लोग कहते हैं अंग्रेजी? हमें पता है अंग्रेजी किसी को नहीं लग रही, तमिल किसी को नहीं लग रही। ठीक, जरा ध्यान देना। लोग क्यों हाथ नहीं उठा रहे हैं? क्योंकि कंफ्यूज है, फारसी बताइए कि उर्दू बताइए? फारसी बताइए
कि उर्दू। अब कुछ जने तो इतने टैलेंटेड होंगे, होशियार होंगे कि वो यार कह रहे होंगे मैंने तमिल देखी, वो भी ऐसे चील बिला हुआ बना रहता है उसमें भी, कहेंगे अरे तमिलो लग रही है, यही लिए वो बिल्कुल कोमा में है, बिल्कुल रिएक्ट नहीं कर पा रहे वो। ठीक है, उत्तर ना आने का। तो मैं आपको बताऊं, देखो, और मैं आपसे कहूं ये क्या है, ये हैं, मैं कह दूं ये आपसे क्या है, कुछ नहीं। आप लोगों को कोई हमसे तर्क हो रहा है, आप खुद कोमा में है का, अभी आप किस स्थिति में हो, आत्मसात करना। ठीक, क्योंकि आपके पास ज्ञान नहीं, तो हम तब तक तर्क नहीं करते जब तक वो। और अगर हम इस स्थिति में आपसे कह दें ये फारसी है, ये उर्दू है, तो आप मान लोगे ये क्या है, उर्दू है। क्यों? पहली बात तो उर्दू है ही नहीं, उर्दू हमेशा उल्टा लिखा जाता है। दूसरा, हमको खुद नहीं मालूम ये क्या लिखा है मैंने। अभी क्या कर रहे हो, आत्मसात करण कर रहे हो, समझ गए हो? यही हम बचपन में करें, मम्मी ने कह दिया ये तोता है, तो दुनिया में हर पक्षी क्या हो जाता है, तोता हो जाता है वो हमेशा के लिए, समझ गया? अब तो पल्ले पड़ा। तो तर्क तभी आएगा जब क्या होगा, ज्ञान होगा। बिना ज्ञान के तर्क, अभी जानते होते, अभी हम कह दे पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 नहीं 1980 मनाया जाता है, तो हमको दौड़ा लोगे यहाँ से नीचे तक, काहे के लिए कि जानते हो, है ना? नहीं जानते होते तो क्या तर्क करते हमसे? समझ रहे हैं ना बात को? बात समझ में आ रही है? तो ज्ञान से ही क्या आता है, संज्ञान आता है। बिना ज्ञान के संज्ञान नहीं हो सकता। इसीलिए कहते हैं कि जीन पियाजे की सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज क्या होती है, सेंसरी मोटर स्टेज। कौन सी स्टेज? मूर्त संक्रियात्मक नहीं, कौन सी, संवेदी अवस्था। क्योंकि हम ज्ञान पहले अपनी संवेदी अंगों से करते हैं। और एक महान वैज्ञानिक है जिसका नाम है रूसो, जिसकी एक पुस्तक भी बताई थी मैंने, सोशल कॉन्ट्रैक्ट और द इनेमल, यही दोनों पूछी जाती हैं। और रूसो ने कहा था आँख, नाक, कान, त्वचा और जीभ एक बच्चे की पहली क्या होती है, शिक्षिका होती है। माता तो होती है, लेकिन उसकी स्वयं की जो शिक्षिका होती है, हम सबसे पहले आँख से, नाक से, कान से सीखते हैं, ऐसा जीन पियाजे ने पहले ही बता दिया था। ठीक है, बल्कि रूसो ने तो और पहले बताया था, उसको इन्होंने और स्पष्टीकरण भी दे दिया। समझ में आई इतनी बात? चलिए, एक ही बार जीवन में पढ़ना, दोबारा इसको कभी नहीं पढ़ना। और 2 नंबर आएगा, इसीलिए मैं आपको सोच लो 30 में 2 नंबर, इसीलिए थोड़ा स्लो मोशन में चल रहा हूँ। ठीक है, वहाँ पर बिल्कुल स्लो हो जाऊँगा, चाहे भले ही समय लग जाए, चाहे 1 घंटा लग जाए, लेकिन बिल्कुल खोपड़िया में घुस जाए। कि अगर कभी भी जीन पियाजे कोई मोटी किताब उठा लो, जीन पियाजे खोलो, तो जीन पियाजे पूरा समझ में आने लगे कि इनका कॉन्सेप्ट क्या था। समझ गए? इन्होंने बताया कि कैसे हमारी बुद्धि का सृजन होता है। ठीक, चलिए, इतनी बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत इसमें? चलिए, अब आप ये जान गए कि स्कीमा भरा जाता है। अरे भरते हम लोग, ऐसे ही भरते कि नहीं भरते? अच्छा सुनो मेरी बात, अभी यहाँ पढ़ रहे हो सब लोग, ठीक? किसी की ज्वाइनिंग मान लो कहाँ हो गई, किसी की ज्वाइनिंग मान लो हो गई कहाँ, मान लो किसी की जानी सीतापुर में हो गई। कितना बजा है इसमें? हाँ, तो आज हमको लगता है भैया फंस गए कहीं, इसलिए आ नहीं पाए। तब तक मैथ वाले आ जाएंगे, तब तक हम पढ़ा रहे हैं। ठीक है, हमारा भी पूरा हो जाएगा, जो होता है अच्छे के लिए होता है। ठीक है, भगवान की मर्जी थी, पूरा हो ही जाए। ठीक है, सुन लो, थोड़ा सा बचा है और अभी थोड़ा सा और बढ़ाना पड़ेगा। अगले में भी कुछ क्वेश्चंस आए हैं, उनको भी इसी में जोड़ देंगे हम, जीन पियाजे को, इंपॉर्टेंट है वो। तो हम क्या बता रहे थे? देखो, जैसे मान लीजिए आपकी ज्वाइनिंग हो गई कहाँ, एक की ज्वाइनिंग हो गई इलाहाबाद में, एक की ज्वाइनिंग हो गई सीतापुर में। कहाँ हो गई? सीतापुर में। दोनों लोग बढ़िया टीम कोचिंग करते थे, दोनों लोग मिले, दोनों लोग एक दूसरे को जाने, क्या किए, आत्मसातकरण किए। ठीक, खूब जाने पहचाने, सब जाने पहचाने। उसके बाद कुछ अच्छी चीज़ें एक दूसरे से सीखे। भाई पढ़ते थे, सेल्फ स्टडी करते थे, कुछ अच्छी चीज़ें सीखे, एक दूसरे में ट्रांसफ़र मारे, उसको क्या कहते हैं, आत्मसातकरण। घर में गए, कुछ और अच्छा पढ़े तो उसको बदलाव किए, समायोजन हो गया। ठीक, मित्रता थी, ये सब चल रहा था यहाँ पर, मानसिक विकास हो रहा था धीरे धीरे। अब क्या हुआ कि दोनों लोग, अभी दिवाली आने वाली है, आए छुट्टी में, भाई छुट्टी में वो भी आए, वो भी, आप लोग भी आए। वो उधर से सामान लेके बाजार से, सुपरमार्केट से आ रहे थे, और आप यहाँ अपने घर से बाजार जा रहे थे। वो भी गाड़ी से थे, आप भी गाड़ी से। दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी क्या थी, जुड़ गई थी। वो 30 की स्पीड से थे, आप 20 की स्पीड से। दोनों एक दूसरे को क्रॉस करेंगे कितनी स्पीड से, जब 1 डायमेंशन पढ़ाएंगे आपको हम फिजिक्स में। ठीक है, एक विमीय, ठीक है, तब हमको बताएंगे, तो हमको बताएंगे कि जब आपस में एक दूसरे के अपोजिट जब मोशन होता है, तो वो दोनों एक दूसरे में स्पीड जो होती है जुड़ जाती है। ठीक है, तो अगर कोई 30 से आ रहा है और आप 20 से जा रहे हो, तो आपके दोनों एक दूसरे को कितनी स्पीड से क्रॉस करोगे, 50 की स्पीड से क्रॉस करोगे। ठीक, और अब हम लोग 30-20 से तो चलते नहीं, इतना तो कॉमन सेंस आपके पास होना चाहिए। कोई 40 से चलता है तो कोई 80 से चलता है, तो सोचो कितना तेज स्पीड होगी है। अब दोनों लोग चले आ रहे हैं, वो भी झोला लिए हैं, आप भी झोला लिए चले जा रहे हो। उतने में आपकी नज़र, और 1 साल हो गया था मुलाकात नहीं हुई थी, उतने में आपकी नज़र उसके बाद दूर से पड़ गई। कोलाबा जो है ना दुकान, वहाँ पे, वहाँ मान लो दुकान के पास आपकी नज़र ऐसे पड़ गई उसके ऊपर। कहीं यार इसको हमने कहीं देखा है, कहीं कहाँ देखा है, कहीं कहीं तो देखा है, कहीं कहाँ देखा है। अब अंदर से प्रक्रिया चालू, अंदर से प्रक्रिया चालू। अब स्कीमा के पैकेट खुलने स्टार्ट। परिवार का नहीं, मित्र का नहीं, बचपन का मित्र नहीं, कहाँ देखा है, कहाँ देखा है, स्कूल का नहीं, ठीक है, फैमिली का नहीं, कोई नया दोस्त
नहीं, जहाँ पढ़ाने जा रहे हैं वहाँ का नहीं, बाद में लास्ट में इधर सर्चिंग स्टार्ट है, खड़खड़ जैसे वो हॉलीवुड पिक्चर में दिखाते हैं, बाकायदा क्रिमिनल को ढूंढा जाता है, मैच 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 का, उसी में लगातार मैच हो रहा है। सीधे सीधे फोल्डर खुला, टीईटी फोल्डर, यूपी टीईटी फोल्डर 2020, ठीक है, फोल्डर खुल गया। फोल्डर में सारे फ्रेंड्स के चेहरे आ रहे हैं, धड़ा धड़ा, नाक नॉट मैच, चेहरा नॉट मैच, जीभ नॉट मैच, कान नॉट मैच, मैच मैच मैच, तो ऐसे ही एक मैच फंसा, आँख मैच, नोज मैच, चेहरा मैच, यादें मैच, कहीं यही है, कहीं अरे सुरेश रुको, कहाँ सुरेश आ गए मुंह पर, मुंह से कहाँ से आया सुरेश, सुरेश आ गए बाहर। सोचो इतनी प्रैक्टिस करता है ये जीन पियाजे का स्कीमा, और ये साइंस नहीं है तो क्या है यार। हम लोग कंप्यूटर भी बनाए तो उसमें भी घंटा भर खोलना पड़ता है, ठीक। और ये ऐसा सॉफ्टवेयर है कि जो अपने आप, और ये प्रक्रिया माइनर सेकंड्स में होती है। मैं फिर बता रहा हूँ, चेहरा देखते अरे यहाँ कैसे, और जैसे उसका चेहरा देखा वो वही वाला स्कीमा फट जाता है ज्वालामुखी की तरह, और फिर सारी अरे यार तुम यहाँ कैसे यार, अरे यार वो दिन भी क्या थे, फिर सब एक तरफ, खाली वही वाला पैकेट एक तरफ, सारी बातें हो जाएंगी फिर उस टाइम की। और जब तक वो सामने नहीं था एक भी चीज़ सामने नहीं आ रही थी। ऑन डिमांड और जनरेट होता है क्या स्कीमा। कोई पिक्चर देखने गए उसका स्कीमा अलग बन जाता है, फलानी पिक्चर स्कीमा क्रिएटेड, कितने जीबी की वो है उससे फ़र्क नहीं पड़ता, हमारा जीबी कितना क्रिएट होना है उतना। समझ गए बात को। चलिए ये हो गया। अब चलो आप जान गए कि भरता कैसे है, काहे में भरता है और कैसे भरता है। ये भरेगी कुछ स्टेप्स में, ये प्रक्रियाएं हैं और ये प्रक्रियाएं 4 स्टेप पे काम करती हैं, ठीक है। तो नोट नंबर 2 डालो और डालो जीन पियाजे की 4 स्टेजेस, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन जरूर आ जाता है, ठीक है। जीन पियाजे 4 स्टेजेस, ऐसा आपको किसी किताब में नहीं मिलेगा, ठीक है। और इसलिए जैसे हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं ऐसे ही इसको समझ लीजिएगा, ये आएगा पेपर में ज़रूर। और आपका क्वेश्चन सबसे पहले लगेगा, हमें बस इस बात से मतलब है और किसी चीज़ से नहीं, ठीक। चलिए नोट नंबर 2 है आपका जीन पियाजे की संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की क्या है अवस्थाएं या स्टेज, या अवस्था ही लिखो। संज्ञानात्मक विकास की क्या है अवस्था, ठीक है। संज्ञानात्मक विकास की अवस्था क्या होती है? संज्ञानात्मक विकास की अवस्था जरा समझो। अब जीन पियाजे ने बताया कि ये होता है, वो होता है, ऐसे होता है, तो इन्होंने कहा कैसे होता है ये भी सिद्ध करो। तब जीन पियाजे ने सिद्ध किया और बोला कि 4 चरण में जो होता है हम अपने ज्ञान का भंडारण करते हैं, और जब हम माँ के गर्भ से आते हैं और आज हम जिस लेवल पर हैं, इन दोनों के बीच में यही 4 स्टेजेस ही काम करती हैं। पहली स्टेज लिख लीजिएगा, संवेदी अवस्था। कौन सी अवस्था? संवेदी अवस्था, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये संवेदी अवस्था। ये इसी को सेंसरी मोटर स्टेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेंसरी मोटर। याद करो बचपन में जब हमने आपको ब्रेन पढ़ाया था, याद आ रहा है? ब्रेन याद आया कि नहीं आया? नहीं याद आया होगा ब्रेन। ब्रेन याद आया था? नहीं आया ब्रेन? चलो ब्रेन भी देख लो, इधर इम्पोर्टेंट है, सुनो। ठीक है, अब कहोगे ये कौन सा ब्रेन है? ठीक है, ये हमारा ब्रेन है, मतलब हमारा नहीं है, हमारे द्वारा क्रिएट किया गया एक ब्रेन है। ये आपको दुनिया में किसी किताब में नहीं मिलेगा, ठीक है, ये सिर्फ हमारे किताब में ही मिलेगा आपको, ठीक। चलो क्या है ज़रा समझो। ब्रेन आप लोग पढ़ते आ रहे हो बचपन से, साइंस में भी पढ़ते हो। ब्रेन के कितने हिस्से होते हैं? 3 पढ़ते आ रहे हो, जनरलाइज 3 पढ़ते हो। कौन कौन से? सेरेब्रम, सेरेबेलम और मेडुला, ठीक है। और आपने ब्रेन पढ़ने से पहले कुछ और भी पढ़ा है, आपने पढ़ा होगा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसको हम लोग साइकोलॉजी में स्नायु मंडल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्नायु मंडल बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? या इसी को नर्वस सिस्टम बोलते हैं। बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? बताओ, बोलते हैं ना। और नर्वस सिस्टम हमारा क्या है? ब्रेन ही तो है पूरा। ब्रेन कैसे काम करता है, ब्रेन की पूरी संरचना ही क्या है? हमारी नर्वस सिस्टम, स्नायुमंडल कहलाता है। तो ब्रेन आपने देखा होगा, ऐसे ब्रेन होता है और ये पीछे की ओर ऐसे डब्बे में बंद होता है। ब्रेन ऐसे ही होता है, खोपड़ी यहाँ पे आधा सामान इसका अंदर रखा होता है, वो आधा पीछे चला जाता है। हमारी जो वर्टेब्री होती हैं, वर्टेब्री के बीच में गैप होता है, ऐसे वर्टेब्री होती हैं और इनके बीच में गैप होता है। बहुत सारी वर्टेब्री रखी होती हैं पीछे। जब हम आपको स्केलेटन सिस्टम पढ़ाएंगे तब आपको बताएंगे कितनी वर्टेब्रिल्स हमारे अंदर पाई जाती हैं, जानवरों में कितनी होती है, वो साइंस का भाग है। इसी के बीच में आपकी स्पाइनल कॉर्ड पड़ी होती है। क्या पड़ी होती है? स्पाइनल कॉर्ड। और ऊपर होता है क्या? ये क्या है?
ब्रेन होता है। तो ब्रेन प्लस स्पाइनल कॉर्ड मिलकर क्या बनाते हैं? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो नीचे नोट मार लेना, इधर क्या लिखना? ब्रेन, और इधर लिखना स्पाइनल कॉर्ड। तो स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन मिलकर क्या बनाते हैं? सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनाते हैं। ठीक, इन्हीं के अंदर, इसी ब्रेन के अंदर होता है आपका स्कीमा। ठीक, इसी के अंदर होता है चेतन, अर्धचेतन और अचेतन। समझ गए बात को? और इस अचेतन, चेतन, अर्धचेतन को रिएक्ट कौन कराता है? स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, आगे जब हम लोग पढ़ेंगे तो आपको बताएंगे, साइंस में पढ़ाएंगे, ब्रेन में पूछा जाता है कि ब्रेन से निकलने वाली नर्व्स, फाइबर्स, पता है ना, नर्व्स होती हैं जो कि डाटा को पहुंचाती हैं शरीर के अंगों तक। तो जीन पियाजे की जो पहली स्टेज आप इंग्लिश में अगर सुनोगे तो सेंसरी मोटर स्टेज बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? सेंसरी मोटर। तो हमने आपको पढ़ाया था, याद करिए, जब पढ़ाया था तो ब्रेन जो होता है, स्पाइनल कॉर्ड 2 भागों में बटा होता है। ऊपर का हिस्सा ब्रेन होता है ये वाला, और नीचे वाला जो हिस्सा घुसा रहता है वर्टेब्री, उसको बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं। ठीक, तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, इन दोनों के बीच में इंटरेक्ट कराने वाली जो होती हैं वो नर्व फाइबर्स होती हैं। क्या होती हैं? नर्व्स होती हैं। नर्व समझते हो? नर्व समझते हो कि नहीं समझते हो? नर्व समझते हो? तंत्रिका, कोशिका, तंत्रिका समझते हो? तंत्रिका तंत्र समझे हो कि नहीं समझे हो? तो नर्व फाइबर्स होती हैं, वही नर्व फाइबर्स जो होती हैं आपकी, वही आपकी इंटरेक्ट कराती हैं स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन से। और इनका खाली वहीं से संबंध नहीं होता, ये वहीं से डाटाओं को, सूचनाओं को लेती हैं और आदान प्रदान कराती हैं शरीर के पूरे अंगों में। ठीक, समझ रहे हैं ना बात को? जैसे आपको यहाँ पर मच्छरनी ने काटा, ठीक है, तो यहाँ से एक आदेश जाएगा किसके पास? साहब के पास, कि साहब कोई खून चूस रहा है। तो तुरंत साहब क्या आदेश करेंगे? राइट हैंड को करेंगे, चलो उठो, जागो, उठो, कोई आया है खून चूसने, उठ जाओ जल्दी से, उठो उठो। उधर सेरेब्रम बोलेगा, सेरेब्रम पीछे होता है, सेरेब्रम आगे होता है। सेरेब्रम आदेश करेगा किसको? सेरेबेलम को। सेरेबेलम पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है मांसपेशीय तंत्र की। मांसपेशी को हुक्म करेगा कि बेटा उठ जाओ, आओ, दुश्मन तैनात है। बस तुरंत आपका हाथ उठेगा, कहाँ जाएगा? यहाँ जाएगा, यहाँ खुजलाओगे। काट यहाँ रहा तो क्या यहाँ खुजलाओगे? तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम आदेश करेगा, उठो उठो, हाँ 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, टारगेट सामने, लॉन्च मिसाइल, चट से मच्छर का काम खत्म। ये कौन कराया? सेरेब्रम कराया। कौन कराया? सेरेब्रम। इसमें एरो मार के लिखना, सेरेब्रम, सेरेब्रम। ठीक है, किसने कराया? सेरेब्रम। तो तर्क, चिंतन, चेतना, जो कुछ भी है वो क्या है? जो चेतना थी वो कहाँ है? सेरेब्रम। तो अगर इसको इक्विवेलेंट लिख लो, चेतना। ठीक है, अब ना कहना कि चेतना क्या होती है? सेरेब्रम। इसी के अंदर क्या होती है? संक्रियाएं होती हैं। तो जीन पियाजे की जितनी स्टेजेस हैं वो कहाँ पूरी होंगी? सेरेब्रम में। अगर आपसे कोई क्वेश्चन ऐसा बना दिया जाए, कितना बढ़िया क्वेश्चन होगा ना, पूछा जाए जीन पियाजे की जो संक्रियाएं होती हैं वो किस अवस्था में होती हैं? ऑप्शन जानते हो? चेतन चेतन ना दिया, सेरेब्रम, मेडुला ओब्लांगाटा, हाइपोथैलेमस। तो क्या लगाओगे? अरे कुछ मत लगाना, ऐसा क्वेश्चन कभी नहीं आएगा। ठीक है, ये साइंस है, वो मनोविज्ञान है। ठीक है, लेकिन हम आपको इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि ब्रेन से बात कर रहे हैं ना, तो ब्रेन भी समझ लो। क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत है क्या भाई ब्रेन में? नहीं दिक्कत है ना? तो ब्रेन भी समझ लो। ब्रेन का पहला हिस्सा क्या होता है? सेरेब्रम। दूसरा जो हिस्सा होता है इंपॉर्टेंट, उसको बोलते हैं क्या बोलते हैं? हाइपोथैलेमस। इसका नाम आपने नहीं सुना होगा, ये हिडन रहता है, लेकिन ये होता है। ठीक है, तो ब्रेन का एक और महत्वपूर्ण हिस्सा होता है हाइपोथैलेमस। लिख लो हिंदी में लिख लो हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस, ये हिस्सा कौन सा है? हाइपोथैलेमस। ठीक है, सेकंड हिस्सा क्या है? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस का काम होता है, जो भी आप सपने देखते हो, जो भी कुछ आप ऐसा करते हो जिसका कोई, जैसे बहुत लोग यहाँ बैठे बैठे कहो शक्तिमान बन जाए, बैठे बैठे को मैं यहाँ से पाता ताकत होती, मैं यहाँ से कूद जाता नीचे। ठीक है, जो कुछ भी आप सोचते हो, भावनाएं, क्रोध, प्रेम, ठीक है, गुस्सा, जो कुछ भी जिसका कोई सबूत नहीं है, वही क्या है? हाइपोथैलेमस से कंट्रोल होता है ब्रेन के। ब्रेन का ये भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है हाइपो नाम ही समझ में आ रहा है, हाइपो कल्पना, जितनी भी कल्पनाएं करते हो सब कहाँ से कंट्रोल्ड होती हैं? हाइपोथैलेमस से। ठीक, हम आपको पढ़ाएंगे, अभी संवेग टॉपिक पढ़ाएंगे, आपको बहुत सारे टॉपिक साइकोलॉजी में ऐसे पढ़ाएंगे, वो कहाँ से कंट्रोल होंगे? हाइपोथैलेमस। जिनका कोई सबूत, जैसे बैठे हो, मान लो दिमाग में आके कहीं जहर तो नहीं मिला दिया खाने में, लो शंका हो गई यार कहीं यहाँ भूत तो नहीं है, रात में अंधेरा हो गया, एकदम से कोई हिल गया, यार कहीं भूत तो नहीं आ गया। तो जिस शंका होती है, जिसका कोई सबूत नहीं होता, वो क्रियाएं संचालित होती हैं कहाँ से? ब्रेन के हाइपोथैलेमस से। किसी किसी का बहुत ज़्यादा एक्टिवेटेड रहता है, वो 24 घंटा चौकन्ना रहता है, डरा रहता है, सहमा रहता है, तुरंत कहो रोने लगे, तुरंत कहो हंसने लगे। जितने संवेग हैं वो कहाँ से आते हैं? क्योंकि संवेग हमारा टॉपिक है, तो हाइपोथैलेमस को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, पूछ सकता है, साइंस में क्वेश्चन आ सकता है कि हमारी संवेगात्मक चरणों को कौन कंट्रोल करता है? ब्रेन का हिस्सा, तो बता देना
थैलेमस। सुपर टेट में पेपर बहुत डीप में जा रहा है, ठीक है, और हम इसीलिए साइंस हमने जब भी पढ़ाई लोग झेल नहीं पाए हमारी साइंस, भाग गए छोड़ के क्लास, क्योंकि उनको तो वही कुत्ता बिल्ली चूहा मज़ा आता है, या वही एनांग विकारम मज़ा आता है, और या तो वर्ण स्वर कितने होते हैं, व्यंजन कितने होते हैं, या तो अघोष कौन है, सघोष कौन है, या दिवा स्वप्न किसकी रचना है, और या तो मनोविज्ञान के जनक कौन है। ह्यूमन टेंडेंसी साइकोलॉजिकल, वो हमेशा आसान काम ही पसंद करता है। कभी आज तक कोई इंसान से कहे हो कठिन काम करो तो करेगा वो? किसी व्यक्ति के सामने 2 ऑप्शन रखो, एक कठिन एक आसान, तो कौन सा सेलेक्ट करेगा? आसान वाला करेगा, कठिन कभी नहीं करेगा। ये ह्यूमन टेंडेंसी, जैसे किसी कहते हो थूकना मना है तो वहीं थूकेगा, और वहाँ बड़ा लिख दो यहाँ थूकना जरूरी है, थूकते हुए पकड़े जाने पर 1000 का पुरस्कार दिया जाएगा, अब भले जुतिया दो बाद में पकड़ के, ठीक है। जाल बनाओ, ठीक है, उल्टा खेलो साइकोलॉजिकल, लिखो जहाँ से थुकवाना नहीं वहाँ लिख दो, थूकने वाले को 1000 का पुरस्कार दिया जाएगा, फिर ले जाओ कमरे में 1000 का पुरस्कार दो कायदे से, निकालो जूता डंडा चालू हो जाओ। और नहीं ऐसे तो फिराज में रहेगा, आप कैमरे की नज़र में, ये भी लिख दो आप कैमरे की नज़र में नहीं हैं, तो देखो इंसान बिल्कुल गलती नहीं करेगा। अभी पता है झुट्टे किसी से कह दो देखो हम जा रहे हैं और थोड़ा ध्यान रखना और बाकी कैमरा वैमरा लगा है, कोई दिक्कत नहीं, तो अगर उसकी फितरत होगी ना कुछ उल्टा सीधा करने, तो वो घंटा भर ढूंढेगा कैमरा कहाँ है, तब तक आप आ जाओगे वहाँ से, आपका काम भी हो गया। समझ गए? ये साइकोलॉजिकल है, इंसान नहीं करेगा और डर गया कहाँ है यार, कहीं वाकई तो कोई कैमरा नहीं, फिर वो सब कुछ ढूंढ डालेगा, स्क्रू खेलो। समझ गए? जैसे हमको पता है हमारे यहाँ क्या है कि चैनल लगा हुआ है, हमारे यहाँ क्या लगा हुआ है, चैनल लगा हुआ है, तो हमारे यहाँ क्या है कि जैसे आपको पता होगा कि इंदिरा नगर में बताते हैं चोरी बहुत होती है, बहुत तगड़े से चोरी हो जाती है, ठीक। और बताऊँ पिछली बार बहुत चोरी, आप बताओ 2 मिनट के लिए खाली ताला मार के चले जाओ कहीं, काम हो गया आपका, ठीक। ऐसा होता है, मैंने सुना है। तो उसमें हुआ क्या कि अब हमारे यहाँ चैनल लगा है, तो हम क्या करते हैं, गेम खेलते हैं चोरों के साथ। क्या गेम खेलते हैं बताइएगा नहीं किसी से बहाने, हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। ये हम सिर्फ आज तक बता रहे हैं, ठीक। करते क्या है, हम कुछ नहीं करते हैं। जैसे हमारा चैनल लगा है तो हम ताला लाइट जला देते हैं, जब कहीं जाते हैं तो हमारे घर में कोई रुकने वाला तो है नहीं, और हम जाते हैं तो बिल्कुल निश्चिंत होकर जाते हैं। 1-2 दिन तो लग ही जाता है, आप जानते ही होंगे, है ना। आते आते 2-3 दिन की क्लास मिस हो जाती है ना। कारण होता है कभी कभी हमारा सौभाग्य भी बहुत अच्छा है, या तो पानी बरसने लगता है मेरे नहाने के बाद, 2 दिन फिर पानी बरसता है कम से कम, 2 दिन की और छुट्टी हो जाती है। तो होता है क्या है कि जब हम क्या जाते हैं तो हम क्या करते हैं, ताला बाहर से नहीं बंद करते हैं, पहले तो हम पर्दा हल्का सा सरका देते हैं, ठीक, लाइट जला देते हैं और ताला अंदर से बंद करते हैं। तो ऐसा कौन सा बुद्धिमान आदमी जो ये सोचेगा कि कोई आदमी लाइट जला के पर्दा हटा के और ताला चैनल खोल के अपना घर छोड़ के कहीं और चला जाएगा, है ना। ये चीज़ घरे ने ढूंढ पाई है तो क्या मतलब, अब का हज़ारों लोग घर ढूंढिए कहें कि हम ताला अंदर से बंद है, पता है कौन घुस जाए तो मारो खाइए वहाँ, ठीक है। मतलब अंदर बैठा हुआ मान लो चुप्पे से चोर की फिराक में, आओ तुम बेटा अंदर, काम होगा वही का, ठीक है ना। तो इसलिए हमेशा याद रखिए जब भी कभी अपने घर से बाहर जाइए तो उल्टा गेम खेलिए साइकोलॉजिकल। अब सुनो कोई आया भी मान लो चोर, नहीं यार ताला नहीं पड़ा है यार, वो उसके पास तो इतनी इंटेलिजेंस है नहीं, वो बेचारा वही अभिसारी बालक, ताला देखेगा तभी उसके संक्रिया आएगी, नहीं तो संक्रिया ही नहीं करेगा। उद्दीपक जब तक ताला दिख जाए, चोर का उद्दीपक क्या है, ताला, चोर का उद्दीपक क्या है, ताला और अंधेरा घर, तो समझ जाता कोई नहीं है, समझ गया। और सुनो इस क्रिया को एक्टिवेट कराने वाले कौन लोग होते हैं, आपके आस पड़ोसी, इसलिए आस पड़ोसियों से बहुत ज़्यादा सतर्क रहिएगा। खैर छोड़ो, हाइपोथैलेमस समझ में आ गया, क्लियर इतनी बात। अब सुनो एक जगह और होती है जो आप लोग सूंघते सांगते हो, स्मेल आती है, तरह तरह की स्मेल, अच्छी स्मेल, बुरी स्मेल। अब आप ही लोगों ने बना रखा कौन सी अच्छी कौन सी बुरी है। परफ्यूम अच्छी कैसे लगनी, कहाँ लिखा कि परफ्यूम अच्छी खुशबू है, ये महसूस होता है हम लोगों को, अच्छा बुरा, जिसमें हम कंफर्टेबल लगते हैं वो हमें अच्छा लगता है, जिसमें हम अनकंफर्टेबल हो जाते हैं वो स्मेल अनकंफर्टेबल, कहीं लिखा नहीं कौन सी स्मेल अच्छी कौन सी बुरी है। तो ये जो विवेचना करता है ये हमारा करता है आगे का ब्रेन का हिस्सा, इसको बोलते हैं ऑल फैक्ट्री लोब्स। लिख लो ऑल, याद कर लेना, ये आपको साइंस में मिल जाएगा क्वेश्चन। ऑल फैक्ट्री लोब्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लोब्स, ऑल फैक्ट्री लोब्स, ऑल फैक्ट्री, अरे इंग्लिश में लिख लो यार, ऑल फैक्ट्री लोब्स, LOBES, लोब्स, ऑल फैक्ट्री लोब्स। तो सूंघने की क्षमता लिख लो, सूंघने की क्षमता किससे आती है ब्रेन में, ऑल फैक्ट्री लोब्स से आती है, ठीक है। लगे हाथ आपका छोटा सा ब्रेन भी तैयार हो जा रहा है, ठीक है। कोई पूछेगा आपके ब्रेन से किस जगह से क्या होता है तो बता लीजिएगा, ठीक। उसके बाद आगे का हिस्सा जो होता है हमारा बहुत महत्वपूर्ण होता है, जिसको हम लोग सेरेबेलम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेरेबेलम, लिख लो सेरेबेलम, सेरेबेलम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सेरेबेलम। इसको सेरेब्रम बोलते हैं, इसको सेरेबेलम बोलते हैं, ठीक है। सेरेबेलम का कोई काम नहीं होता है, सेरेबेलम, ठीक है। साइंस की भी बेइज्जती हो जाती है हिंदी में लिख के, सेरेबेलम। सेरेबेलम का काम सिर्फ भैया इतना होता है, ये आपको
फिटनेस देता है। फिटनेस का मतलब समझते हो, जिम जाते हो तो सबसे ज़्यादा कौन एक्टिवेटेड रहता है? सेरेब्रम। जितनी भी मांसपेशियों का जाल फैला हुआ है हमारे शरीर में, उनको कंट्रोल यही करते हैं। जैसे जा रहे हो एकदम से जीना, एक की बजाय 2 उतर गए, जब 2 उतरोगे तो सीधे सेरेब्रम किसको भेजेगा आदेश? चेतन अवस्था को, क्योंकि चेतन अवस्था में सारी संक्रियाएं होती हैं। कहाँ होती हैं? ये स्कीमा कहाँ है? चेतना में है, सेरेब्रम में है। कहाँ है? सेरेब्रम में। सेरेब्रम को आदेश भेजता है, साहब ये देखो क्या हो रहा है, डिसबैलेंस हो रहा है, ये इसको उतरना चाहिए था 20 डिग्री पे, ये 40 डिग्री का एंगल बना के तीसरे में जा रहा है, ये तो सीधे नीचे जाएगा। ऐसा जब कहता है ब्रेन, तब ये इसको आदेश करता है किसको? सेरेब्रम को, और सेरेब्रम आदेश करता है किसको? मांसपेशियों को, और डिसीजन देता है। तब जाके सेरेब्रम जो होता है ये बिना परमिशन के इससे कुछ नहीं कर सकता। ये बताएगा पहले समस्या, फिर ये आदेश करेगा ऐसा है क्या, ठीक करो, ये तुरंत आदेश देगा। फिर हमारी तुरंत सेंसरी नर्व फाइबर जाएंगी वहाँ तक, चेक करेंगी वास्तविकता में जा रहा है क्या नीचे। फिर वहाँ से फिर एक मोटर नर्व्स के द्वारा, सेंसरी नर्व्स के द्वारा आदेश आएगा कि ये वाकई में जा रहा है। तुरंत ये आदेश करेगा, कहेगा इसको संभालो। तब सेरेब्रम जो है अपने सारे हथियार छोड़ देगा और सीधे मांसपेशी को कॉन्ट्रैक्ट करा देगा। तुरंत कॉन्ट्रैक्ट करा, तुरंत आप पैर ऐसे रखने जा रहे हो, फिर ऐसे कर लोगे। जो पैर ऐसे की बजाय ऐसे रखने का, ये माइनर सेकेंड्स में होता है, ये कोई महसूस नहीं कर सकता। कितनी जल्दी इम्पल्स जाती हैं, कितनी जल्दी इम्पल्स आती हैं, और उतने में अपने आप को संभाल भी तो लेते हैं, कोई भी सहारा भी ले लेते हैं। अगर मान लो उतने भी नहीं संभाला तो तुरंत फिर सेरेब्रम एक और आदेश करेगा, हाथ तुम भी उठ जाओ, ये गिरेगा पक्का, पकड़ो हाथ से, तो पता चला हाथ भी उस समय तैनात हो जाता है। उसके बाद और क्या, दूसरा भी तो अभी भी नहीं संभलेगा, तीसरा हाथ, ये भी 3-4 जगह जब टेक लगाते हैं तब संभलते हैं। ये कौन करवाता है? सेरेबेलम। मांसपेशियों को, यानी हमको संभालने का काम कौन करता है? सेरेबेलम। समझ गए बात को? और लास्ट क्या होता है? मेडुला। ये क्या है? मेडुला। नाम सुने हो उसका? मेडुला का नाम सुने हो? अभी स्टेज लिखा रहा हूँ, मेडुला का नाम सुने हो? ये बताना जरूरी था, तभी तो भी संवेदी। इसमें देखो नाम लिखा सेंसरी मोटर स्टेज, ठीक। मेडुला का नाम सुने हो कि नहीं सुने हो? मेडुला जानते हो? मेडुला क्या चीज़ है? मेडुला खोपड़ी के सबसे पीछे का हिस्सा होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिसे छोटा दिमाग कहते हैं। क्या कहते हैं? इसका एक और नाम है छोटा दिमाग। कभी भी किसी को इस जगह पर मत मारिएगा, इस तरह पीछे के हिस्से में। अगर आपने मारा तो उसके मरने की प्रबल संभावनाएं हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो मेडुला होता है, ये मेडुला आपके बहुत ही अच्छे सिस्टम को काम करता है। जैसे आपकी जो भी आपके सिस्टम होते हैं, आपके ऑर्गन, सेल क्या बनाती हैं? सेल क्या बनाती हैं? सेल क्या बनाती हैं? ऑर्गन बनाती हैं। ऑर्गन क्या बनाते हैं? ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। क्या बनाते हैं? ऑर्गेनिज्म। भाई सेल से लीवर, किडनी, फेफड़ा, यकृत, जिगर, गुर्दा सब बनता है कि नहीं बनता है? और ये सब आपस में फंक्शन करते हैं कि नहीं करते हैं इंसान के अंदर? अगर सोचो फेफड़ा कहते आज हमारा धड़कने, सांस लेने का मन नहीं, तो क्या करोगे? अगर मान लो हृदय कहते भाई साहब हम 24 घंटा धड़क रहे हैं बचपन से, और आज हमारा मन नहीं भैया धड़कने का, आज हम छुट्टी पर, संडे है आज, तो क्या करोगे? ठीक। उधर आपका स्क्रीटरी सिस्टम कहीं आज हमारा कुछ नहीं करने का मन है, बस तुम बैठे रहो, मुंह बनाए बैठे रहोगे। ठीक। पाचन तंत्र कहती है आज तो हम कुछ नहीं करेंगे, जो भरोगे वैसे ही भरा रहेगा, बार बार लगेगा जैसे बाहर आ रहा है, वो अंदर जा ही नहीं रहा, वो कहाँ जा रहा है? बाहर आ रहा है। कहीं आज हम कोई भी सिक्रीशन नहीं करेंगे, कोई एंजाइम नहीं रिलीज करेंगे, कोई भी गैस्ट्रिक एसिड नहीं रिलीज करेंगे, तुम पचा के दिखाओ, तुम्हारी हिम्मत हो तो। अब एसिटिक एसिड नहीं आएगा तो जो जैसे गया वैसे ही धारा रहेगा उसके अंदर, सारी दिक्कतें हो जाएंगी। तो ये सब कौन कर रहा है? ऑर्गन्स कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? लीवर ने कह दिया हम कुछ नहीं करेंगे, हमसे प्रोटीन से कोई लेना देना नहीं, बनाओ अमीनो एसिड और मर जाओ, हमसे क्या लेना देना, हम काहे उसको अमोनिया को यूरिया में बदलें, हमारा क्या जाता है। ठीक। उधर आपके किसने, आपके पेंक्रियाटिक ग्लैंड एक होती है, पेंक्रियाटिक ग्लैंड सुना हो, अग्नाशयी ग्रंथि, जिससे एक हार्मोन निकलता है इंसुलिन नाम का, उसे पेंक्रियाटिक ग्लैंड ने कह दिया आज हम भी हार्मोन नहीं लेते हैं, आज हम भी छुट्टी पर हैं, कहीं खा लो शक्कर मर जाओ, क्या दिक्कत है? शक्कर खाओ, ग्लूकोज बनाओ, इतना ग्लूकोज बना लो कि तुम्हारा बॉडी सड़ जाए, क्या दिक्कत हमें? हम नहीं रिलीज करेंगे इंसुलिन। अब इंसुलिन आएगा नहीं तो ग्लाइकोजन बनेगा नहीं, तो बॉडी कंक्लूड होगी नहीं। ये सब साइंस का हिस्सा है, आगे आपको समझाएंगे। अभी एक क्लास हुई है, अभी मेन वाली क्लास नहीं हुई है, वो क्लास आप लोग करिएगा, उसी से आपके पेपर में 5 प्रश्न आएंगे साइंस के पेपर में। ठीक है। और जनरलाइज्ड भी हैं, वो साइंस में क्या छोड़ो, वो सब जगह पूछ लिए जाते हैं। ठीक। तो सेल ऑर्गन जो होती है कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, जैसे सांस, जब हृदय धड़कता है तो खून जाता है कि नहीं जाता है? खून सब जगह जाता है कि नहीं जाता है भाई? खून जाता है। और जब खून जाता है तो ऑक्सीजन लेके जाता है कि नहीं जाता है? ऑक्सीजन कौन लेता है? फेफड़े लेते हैं। फेफड़ा सांस लेगा तभी तो ऑक्सीजन अंदर जाएगी, हीमोग्लोबिन चिपकाएगा और लेके जाएगा। उसी तरीके से बॉडी के सब ऑर्गन काम करते हैं, उनको नियंत्रित करने का काम कौन करता है? मेडुला करता है। कौन करता है? मेडुला। और अगर किसी को आपने चोट मार दिया और वो बेचारा हार्ट को भी कंट्रोल कर रहा है, श्वसन तंत्र को, रिस्पायरेटरी सिस्टम को भी कंट्रोल कर रहा है, एक्सक्रीटरी सिस्टम को भी कंट्रोल कर रहा है, डाइजेस्टिव सिस्टम को, पचाओगे नहीं तो ग्लूकोज जाएगी कैसे? वो ग्लूकोज जाएगी नहीं तो ऑक्सीजन लेके तुम ऊर्जा बनाओगे कैसे कोशिका में, माइटोकॉन्ड्रिया में?
बिना ग्लूकोज और बिना ऑक्सीजन के 36 मॉलिक्यूल एटीपी के नहीं बन सकते। समझ रहे हैं बात को? तो पचाएगा ही नहीं, डाइजेस्टिव सिस्टम भी कह देगा नहीं पचाएंगे। जितने सिस्टम होते हैं, स्केलेटन सिस्टम, ठीक है, ये जितने भी एंडोक्राइन सिस्टम, ये जितने भी सिस्टम हैं, इन्हीं को पढ़ाऊंगा मैं एक संडे को एक साथ और इन्हीं में से पेपर आएगा। 5 नंबर का पेपर आपका इसी में से आएगा। इसी में सब कुछ पढ़ा देंगे, विटामिन, प्रोटीन, एंजाइम, जो भी कुछ भी आता है, ठीक। क्योंकि इतना समय नहीं है कि आपको डेली एक सब टॉपिक की क्लास चलाई जाए और उसमें ख़त्म किया जाए। वो एक सिस्टम से पढ़ाएंगे कि आपका सिलेबस भी पूरा एब्जॉर्व हो जाएगा और क्वेश्चन भी नहीं बनेगा, वो बन जाएगा लेकिन बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। चलिए, तो मेडुला जो है इतनी चीज़ों को कंट्रोल करता है। सपोज करो किसी को मार दिया ना यार तुमने यहाँ पे, तो उसका वो डिसबैलेंस हो जाएगा। और अभी एक क्रिकेटर मरा था, फिलिप ह्यूज, नाम होगा आपको, मालूम होगा। उसको बॉल कहाँ लगी थी? इस जगह लगी थी। अगर कहीं यहाँ लग जाती, यहाँ लग जाती, यहाँ लग जाती तो भी बच जाता वो, लेकिन गलत जगह लग गई। कहाँ? इस जगह लग गई। वो घूमा था ऐसे, वो सही से मिस टाइम कर गया, वो गेंद बल्ले पे ना आके वो सीधे उसके उल्टे हाथ का था, तो ऐसे घूमा था और इस जगह पे लगी थी। लगने के बाद क्या, वो तुरंत गिर गया उसी जगह पे। क्यों? क्योंकि उसका स्केलेटन सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम फेल। इसीलिए वो पहले झुका, वीडियो देखिएगा अपने उस पर, पहले झुका और उतने में ही सीधे रिश्ता तोड़ दिया। मेडुला ने रिश्ता तोड़ दिया कि मेडुला ने अंतिम सांसें लेना स्टार्ट कर दिया। जैसे उसका मस्कुलर सिस्टम, स्केलेटन सिस्टम सपोर्ट करना बंद किया, वैसे ही वो लड़खड़ा के उसी जगह पर गिर गया। अब ना मस्कुलर सिस्टम को कोई आदेश दे सकता है और ना कोई ले सकता है। आदेश जा रहा है सेरेब्रम से कि रोको रोको रोको, सेरेब्रम कह रहा है रुको रुको रुको, लेकिन मेडुला कह रहा है अब कोई फर्क नहीं पड़ता, हम जा रहे हैं। ये चला गया, समझ गए? और चला गया तो गिरा, और गिरने के बाद बेचारा गया अस्पताल। 2 दिन बाद जवाब दे दिया सर्कुलेटरी सिस्टम ने कि हम भी अब काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि दिल धड़काने का और उसको हार्ट रेट को, सर्कुलेटरी सिस्टम को कंट्रोल करने का काम किसका है? मेडुला का। मेडुला ने भी जवाब दे दिया, फिर से दे दिया जवाब। उधर रिस्पायरेटरी सिस्टम भी जवाब देने लगी, सबको जवाब दे दिया। कुछ दिन बाद आईसीयू वेंटिलेटर पर चला गया व्यक्ति, और वेंटिलेटर के बाद उसको 4 से 5 दिन बाद क्या घोषित कर दिया गया? मृत घोषित कर दिया। समझ गए? तो कभी भी किसी को इधर नहीं मारेगा। इधर क्या होता है? छोटा दिमाग। बहुत पहले किसी ने बताया था किसी पिक्चर में, समझ में आई बात? तो ये आपकी क्रियाविधि होती है ब्रेन की, समझ गए? जब साइंस पढ़ाएंगे तो मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन के कौन कौन हिस्से होते हैं, ये साइंस में क्वेश्चन आता है, ठीक। अभी हम पढ़ रहे हैं साइकोलॉजी, तो हम आपको सिर्फ साइकोलॉजी के आधार बता रहे हैं कि हमारे कौन कौन से जो प्रमुख भाग होते हैं, कौन कौन सा काम करते हैं, ठीक। चलिए, इतनी बात समझ में आ गई? ब्रेन समझ गए? यही है ब्रेन, और कुछ नहीं ब्रेन में पढ़ना रहता है। बस साइंस में चले जाओगे, पूछेगा ब्रेन से निकलने वाली नर्व फाइबर्स को क्या कहते हैं? क्रेनियल नर्व कहते हैं। स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाली नर्व फाइबर कितनी होती हैं? कितने पेयर होती हैं? जंतुओं में कितनी होती हैं? मनुष्यों में कितनी होती हैं? बस यही सब क्वेश्चन बनते हैं विज्ञान के, और कुछ नहीं बनता। समझ गए? तो ब्रेन समझ में आया, विज्ञान वाला ब्रेन क्या है, और मनोविज्ञान वाला ब्रेन भी समझ रहे होगे। चेतन, अचेतन और अर्धचेतन। तो चेतन किसे कहोगे? सेरेब्रम, हाइपोथैलेमस की सेरेब्रम को। कैलकुलेशन, संक्रियाएं कौन करता है? सेरेब्रम। कौन करता है संक्रियाएं? सेरेब्रम, ठीक है, समझ गए? तो सेरेब्रम की मदद से ही जीन पियाजे अपनी 4 स्टेजेस को बताएंगे। अब सुनो, ये जो संक्रियाएं होती हैं, इनके कर्मचारी होते हैं। तो कर्मचारी नंबर 1, जो यहाँ मच्छरनी ने काटा, तो यहाँ से जो मच्छरनी काट रही है, ये संदेश सेरेब्रम तक पहुँचाने वाले लोगों को बोलते हैं सेंसरी नर्व कहते हैं। क्या कहते हैं? सेंसरी नर्व। और जो इधर से आदेश ले जाती हैं मारने के लिए, उन्हें बोलते हैं मोटर नर्व। कौन सी नर्व? मोटर। 2 ही प्रकार की नर्व होती हैं, सेंसरी और मोटर। सेंसरी और मोटर, बाकी जब आगे साइंस पढ़ेंगे तब बताएंगे। अभी फिलहाल आप 2 नर्व याद रखिएगा, सेंसरी और मोटर। और एक क्वेश्चन जाते जाते लिख लो, सेरेब्रम से पूछा जाता है ब्रेन से निकलने वाली जो नर्व्स होती हैं उनको क्या बोलते हैं? ये जनरलाइज्ड क्वेश्चन है, हजारों बार पेपर में पूछा गया है। क्रेनियल नर्व्स, ये रट लो यहीं पर, जब साइंस पढ़ाएंगे नर्वस सिस्टम तब आपको डिटेल में बता देंगे। क्रेनियल नर्व्स, ठीक, कितनी होती हैं ये भी हजारों बार पेपर में पूछा गया है। 12 जोड़ी। कितनी जोड़ी? 12 जोड़ी होती हैं, ठीक है। सबसे बड़ी ट्राइजेमिनल होती है, सबसे छोटी ट्रैक्लियार होती है, ठीक है। और बहुत से वेगस होती है, बहुत सारी होती है, ठीक। तो साइंस समझ लो। आपकी जूनियर का पेपर देखे हो ना? देखे हो जूनियर का पेपर? देखे? बिल्कुल वही वाली साइंस आई है जो झेली नहीं जाती बच्चों से, ठीक। लेकिन हम झिलवाएंगे आपको किसी न किसी। चलिए 4 स्टेज जल्दी से लिखिए, फिर हम हट जाएं। 2 मिनट लगेगा स्टेज पढ़ने में, ज़्यादा समय नहीं लगेगा। 4 स्टेज लिख लो और फिर बस हम जाएं। और 2 नंबर आपका पक्का आज की क्लास से पेपर में आएगा। बस इतने ही ज्ञान से आप उतरोगे, आपको पेपर में क्वेश्चन लग जाएगा। सबसे पहली अवस्था संवेदी अवस्था, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेज है। कल हम बताएंगे इनके अंदर से क्वेश्चन आता है, ठीक है। जैसे कहेगा बच्चों में वस्तु स्थायित्व के गुण पाए जाते हैं, अब उसमें 4 स्टेज दे देगा तो आप घबरा जाओगे। आज हम आपको बताते हैं इन स्टेजों से क्वेश्चन कैसे आते हैं, मतलब स्टेज से क्या स्टेज की विशेषता होती है और कैसे इस स्टेज से डाटा स्टोर होता है। तो क्वेश्चन नंबर 1, पहली स्टेज जीन पियाजे की
जीन पियाजे की पहली स्टेज है संवेदी अवस्था, या इसी को क्या बोलते हैं, इंद्रिय जनित गामक अवस्था। लिख लो, इंद्रिय जनित गामक अवस्था, ठीक है। और इसी सेंसरी मोटर स्टेज, इसी में क्या होता है, बच्चा क्या करता है, ज्ञान प्राप्त करता है। क्या प्राप्त करता है, ज्ञान। आज हम केवल आपको बस ये बताएंगे ज्ञान कहाँ आता है, तर्क कहाँ आता है, संज्ञान कहाँ आता है और अमूर्त चिंतन कहाँ आता है। कल हम इसके अंदर से जो क्वेश्चन बनते हैं वो बताएंगे, ठीक। ज्ञान तो सही बताएं तो सबसे पहले जब माँ के गर्भ से आए थे तो अभी बताया था कि आँख नाक कान त्वचा जीभ, यही हमारी पहली क्या है, शिक्षिका है। किसने बोला था, रूसो ने बोला था। तो सही बात तो है। इंद्रिय, नाम नहीं पता चल रहा, इंद्रियाँ, इंद्रियाँ हमारी कितनी है, टोटल 5 है। आँख, नाक, त्वचा, सेल्स, जीभ और आँख, नाक, कान, कान, ये क्या, कान, यही तो 5 हैं। तो जीन पियाजे ने बोला सबसे पहले जो ज्ञान का भंडारण होता है स्कीमा के अंदर, किसके अंदर, ये स्कीमा के अंदर जो पैकेट बना रखे हैं आपने, ये जो ज्ञान का भंडारण होता है इस स्कीमा में, वो पहली स्टेज जो होती है वो यही होती है, ज्ञानेंद्रिय। इंद्रियों के द्वारा ही हम ज्ञान का अर्जन करते हैं, समझ गए। जैसे आपने देखा होगा, छोटे बच्चों को नोटिस किया होगा कि अगर छोटे बच्चों को अगर उनकी मम्मियाँ ध्यान ना दें तो वो सीधे जूते वाली रैक की तरफ भागते हैं। ये जूता चप्पल जो भी उन्हें मिलता है वो कहाँ जाता है, उनके कहाँ जाता है, मुंह में जाता है कि नहीं जाता। और मम्मी पापा छुड़वाए परेशान रहते हैं, गंदा है, छी छी गंदा है। लेकिन अगर बेचारी चूक गई खाना बनाने के, वो जा रहा धीरे धीरे। बच्चा क्या वैज्ञानिक है, वो संघर्ष करेगा जब तक उसके मुंह में जाएगा नहीं। मैं पहले बता रहा हूँ, बच्चे के सामने कभी ये मत कहना कि बेटा इसको पानी में मत डालना, बेटा ये गिर जाएगा टूट जाएगा। वो पक्का गिरा के वो पानी में भिगो के ही मानेगा। बच्चा वैज्ञानिक होता है, सक्रिय खोजबीन करता हो। तुम बच्चा ला के लो, बेटा ता है, जल जाओगे, इधर रखो उधर रखो, जहाँ 2 मिनट के लिए ध्यान हटा वो सीधे उसी में हाथ बोर देगा और बाद में इरिटेट हो, तुमको यही जगह मिली थी। गुस्सा करते ही ना थे, क्योंकि बच्चे क्या होते हैं, वैज्ञानिक। जीन पियाजे पहले बोल चुके हैं, होते कि नहीं होते हैं। तो इसीलिए सबसे पहले ज्ञान हमने किससे अर्जित किया, जीभ से अर्जित किया। याद करो, हम लोगों ने भी बचपन में खूब जूता उता चाटा होगा, याद आ रहा है। मम्मी से पूछना, मम्मी बताएंगी कि बेटा तुम जाते थे जूते की रैक। आजकल की मम्मी नहीं बता पा रही हैं, बताइए भाई, ऐसा करते हैं बच्चे। अरे बच्चों कोई फर्क नहीं, जो पा जाए वो कहाँ जाता है, कहाँ जाता है, वो मोबाइल पा जाए वह भल लें, मुँह फैलाए रहा था, उनका मुँह 24 घंटे खुले रहा था, जीभ तैनात रहा था, काहे के लिए, ज्ञान अर्जन के लिए। तो सबसे पहला जो ज्ञान अर्जन होता है वो किससे होता है। इसलिए बच्चों को मिट्टी का स्वाद पसंद आ जाता है, तो जहाँ खड़े हो जाते हैं मिट्टी चाटा करते हैं। दीवार पा जाए, कहो दीवार में जीभ लगाए हैं, ऐसे खड़े रहें, ऐसे ऐसे किया करें। छोटे बच्चे नहीं करते क्या भाई, हम गलत कह रहे हैं। ज्ञान अर्जन, पहला अर्जन यहीं से होता है, ठीक। आँख से होता है, नाक से, त्वचा से बताया मैंने कहा। मम्मी पापा चाहे जितना कहते बेटा गरम है मत छुओ, लेकिन जब तक कोई का हाथ बोर के, एक बार हाथ बोर दें फिर कह दो बेटा अब आओ। अब ये नहीं कहना पड़ता है गरम है, आओ। फिर तुमसे तो दूर भागेगा देख के। बाकी एक बार तुम गलती से कह दो बेटा चाय रखी है, गरम है, चाय बोलो, केवल गरम ना बोलो, वो 3 कदम दूर चला जाएगा। समझ गए बात को। तो इसे क्या बोलते हैं हम लोग, इंद्रिय जनित गान। दिख रहा है कि नहीं, बच्चा ज्ञान इंद्रियों से ज्ञान अर्जन कर रहा, हमने भी किया, आपने भी किया। ऐसा कोई प्राणी नहीं है जिसने यहाँ से ज्ञान अर्जन नहीं किया। और यही ज्ञान तो आगे चल के संज्ञान कहलाएगा, इसी में तो कन्वर्जन होगा। नहीं समझे बात को। तो आँख से समझ गए, आँख से बच्चा छोटा बच्चा, आज बस यही स्टेज पढ़ा के छोड़ देंगे, आगे की स्टेज अगले दिन कंटिन्यू करेंगे, ठीक। छोटा बच्चा जो होता है उसको आप ध्यान से देखना, वो आँखों से जो है देखता है, लेकिन उसको ये नहीं पता होता कौन मेरी मम्मी कौन मेरे पापा। बस एक इमेज अंदर बना लेता है कि यही मेरी मम्मी है और यही मेरे, नहीं 2, 2.5, 3 महीने का बच्चा किसी को गोद में दे तो कहते यही तुम्हारे मम्मी पापा, तो मान लेगा यही मेरे मम्मी पापा। होता, मानते कि नहीं मानते बच्चे। तो बच्चों के अंदर एक टेंडेंसी होती है कि वो दूसरों को क्या कर लेते हैं, एक्सेप्ट। तो आँखों से भी हम क्या करते हैं, ज्ञान। देखो आप, जैसे आप में से बहुत लोग बुआ होंगी, तो जब वो कभी घर जाती होंगी तो वो जैसे चॉकलेट बिस्कुट उनके लिए कुछ ले जाइए तो बहुत खुश हो जाते हैं कि नहीं खुश। या जैसे मम्मी है कुछ लेके गई तो बड़े एक्सप्रेशन देते हैं। या ये भी छोड़ो तुम, जैसे सुबह से आपने डेली उसके साथ रहते हो, एक दिन कहीं बाहर चले जाओ, वापस आओ तो देखो सबसे ज़्यादा अगर प्रसन्नता किसी को होगी, जितना आपके घर में किसी को नहीं होगी, उतना उस बच्चे को होगी प्रसन्नता। क्यों? क्योंकि उसने आपकी इमेज एक बना रखी है और उसका ज्ञान वही उसी स्कीमा पे रुका है। उसको पता है जब आओगे तो चॉकलेट लेके। इसीलिए जब बच्चा बाल्यावस्था में पहुँचता है तो सबसे पहले पूछता है मेरे लिए ये लाए कि नहीं लाए। बचपन में तो कुछ बोल नहीं पाता था, लेकिन आपका चेहरा पहचान गया था कि ये आदमी जब भी आता है तो चॉकलेट लेके आता है। तो अर्जन किया कि नहीं किया? ये सब क्या चल रहा है, अर्जन है तो चल रहा है। कान, बच्चे अपने माता पिता की आवाज़ बहुत अच्छे से पहचानते हैं, बाकी वो किसी की पहचाने ना। कभी आपने देखा होगा बच्चा बहुत रो रहा हो, उसकी मम्मी हल्का सा गोदी से लेके और कर दे तो तुरंत शांत हो जाता है, और नहीं और कोई तरह ओ करके देख ले, कभी शांत होगा? कभी शांत नहीं होगा, क्योंकि बच्चे वॉइस ही पहचानते हैं जब तक उनको उससे परिचय नहीं होता। ऐसा होता है कि नहीं होता है? महसूस कर रहे हो? तो ज्ञान अर्जन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है ना। जीभ से कराया, त्वचा से कराया, नाक,
स्मेल से, स्मेल, बच्चे स्मेल बहुत पहचानते हैं, समझ गए। बच्चे नहीं पहचानते आधार कार्ड से कि यही मेरी मम्मी है, लेकिन बच्चे जैसे ही गोद में जाते हैं बिल्कुल शांत हो जाते हैं, वो स्मेल से पहचानते हैं। तो पहली शिक्षिका उनकी कौन है? ज्ञान है। समझ में आया? तो बच्चा क्या अर्जित करता है? ज्ञान। तो पूछ लेगा ज्ञान का उद्भव होता है इंद्रिय जनित गामक अवस्था। ठीक, आज के लिए इतना ही, कल फिर अगली स्टेज से कंटिन्यू करेंगे। ठीक, चलिए। अब तो जीन पियाजे नहीं भूलोगे, अब भी अगर भूले तो दोबारा फिर कोई मतलब नहीं इसका पढ़ने का।